तो गर्मी का मौसम आ चुका है, लेकिन हम आपको गर्मी की नहीं आज ठंड की बातें करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा है आपने और समझने की इसमें कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि टाइटल स्टेट्स दैट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एसी, विंडो एसी एंड द लास्ट एंड फाइनल एंड द लेटेस्ट वन, पोर्टेबल एसी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे कि इन तीनों एसीज़ में डिफरेंस क्या होता है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए, और वीडियो के एंड तक आपको ये मैं वादा करता हूँ कि आप अपने जो एसी आपको खरीदना है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा आपको लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनेराज सिंह चौहान और आप मुझे देख रहे हैं टेकी तने के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मिलती है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपडेट्स, कोई भी मोबाइल और पीसी की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड और भी बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। सो टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्निकल ट्रेंड्स, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब टू टेकी तने एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। तो डायरेक्टली वीडियो के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हम तीनों एसीज के डिफरेंसेस को पता करते हैं और उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आपके रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए या फिर ऑफिस के लिए कौन सा एसी सबसे परफेक्ट है। तो इस पूरे क्लासिफिकेशन में जहाँ पे हमको डिसाइड करना है, हमको चूज़ करना है कि कौन सा एसी मेरे रूम के लिए बेस्ट रहेगा, हमको कुछ पैरामीटर्स चूज़ करने पड़ेंगे। अब पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द फर्स्ट पैरामीटर इज यूनिट साइज। अब यूनिट की साइज कितनी है, जो एसी की यूनिट है उसकी साइज पे डिपेंड करता है। तो मैं ये आपको बता दूं, और आप काफ़ी लोग काफ़ी हद तक जानते भी हैं कि जो यूनिट की साइज़ है स्प्लिट एसी की, अगर आप घर के अंदर इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं, अंदर की साइज़ देखना चाहते हैं, तो स्प्लिट एसी इज़ द मोस्ट कॉम्पैक्ट वन। बिल्कुल एक पतली सी होती है, वॉल में ऊपर की तरफ लगी रहती है, तो आपके रास्ते में भी नहीं आ रही है और ना वो कहीं पे आपको डिस्टर्बेंस प्रोवाइड कर रही है कि भाई उसकी वजह से आपका जो रूम स्पेस है, बूट स्पेस है, वो कहीं पे भी इफेक्ट हो रहा है। सेकेंडली हम बात करते हैं विंडो एसी की। तो उसमें क्या है कि कंप्रेसर यूनिट और जो आपकी मेन एसी यूनिट है वो दोनों कंबाइंड रहती है, यानी कि जो कंप्रेसर यूनिट है वो विंडो के बाहर रहेगी और जो मेन यूनिट है वो विंडो के अंदर रहेगी। तो इसमें क्या है कि कूलिंग कैपेसिटी तो ठीक है, वो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर, जो भी आपका फ्लोर है, जो आपकी विंडो लेवल है, उसके ऊपर बाहर की तरफ जो यूनिट साइज की बात की जाए तो बल्कि होता है, एक साथ इतना बड़ा आएगा, लगभग 3 फीट की चीज़ आएगी, आपको एक साथ मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, रूम के बाहर जो स्पेस है वहाँ पे वो एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, वरना आप वहाँ पे विंडो एसी तो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो तीसरा ऑप्शन आता है पोर्टेबल एसी का। पोर्टेबल एसी आपका जो रूम स्पेस है उसको काफ़ी घेरेगा। जो आप कूलर्स वगैरह यूज़ लेते हैं, रूम के कूलर्स होते हैं, तो ये उसी तरीके का एक दिखने वाला सेटअप है, जिसके ऊपर एक छोटी सी एयर जो वेंटिलेशन के लिए है वो होता है। लेकिन इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे उसका एग्जॉस्ट है, उसका जो वेस्ट वाटर वाला मैनेजमेंट पाइप है, उनके लिए भी आपको एक स्पेस रखना पड़ेगा। एक आपको विंडो में एक होल करना पड़ेगा, वो 9 इंच का या 6 इंच का जो भी पाइप होता है, उसके एग्जॉस्ट के लिए आपको विंडो के थ्रू ही आउटलेट देना पड़ेगा। उस हवा को आप अंदर ही अंदर सर्कुलेट नहीं कर सकते, उसको भी बाहर निकालना ज़रूरी है, पानी को भी बाहर निकालना ज़रूरी है। तो अगर यूनिट साइज़ की बात की जाए तो स्प्लिट एसी इज़ द लीस्ट। बाहर की यूनिट साइज़ की बात की जाए तो विंडो एसी में आपको बाहर स्पेस चाहिए, और जो पोर्टेबल एसी है उसमें तो आपको रूम के अंदर ही अपने बैठने की जगह उसको देनी पड़ेगी। देन कम्स नंबर टू इज़ द डिज़ाइन, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों की डिज़ाइन। तो विंडो एसी जो है वो इंटीरियर में आपको एक इतना सा 2x3 का स्पेस आपको विंडो के अंदर घेरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो बाहर भी उतना ही स्पेस घेरेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, विंडो के बाहर की तरफ आपको स्पेस, एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए, वरना आप उसको इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। घर के अंदर की तरफ अगर आप अंदर की दीवार पे लगाना चाहते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक तरफ के एरिया को गर्म करेगा, दूसरे तरफ के एरिया को ठंडा करेगा, तो उसके बाहर की तरफ ही होना चाहिए। ये शायद बेसिक चीज़ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लिट एसी की अगर बात कर ली जाए तो उसकी जो ठंडे करने वाली यूनिट है वो अंदर लगती है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है, इंटीरियर्स को सुधार देगी। लेकिन अगर आप एक्सटीरियर को भी देखना चाहते हैं, आपके घर के एक्सटीरियर्स को आप बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो क्या करना होगा, उसकी कंप्रेसर यूनिट इतनी बड़ी होती है, बल्कि होती है और बाहर लगती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सटीरियर्स की तरफ भी ध्यान देना चाहते हैं तो स्प्लिट एसी के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आपको घर के पीछे वाले एरिया में या फिर एक डक्ट बनती है, 8x8 की जो डक्ट होती है, उसी के अंदर से सारे सीवरेज पाइप्स और ये कंप्रेसर वगैरह सब उसी में लगते हैं, तो वो आपके घर में एरिया होना चाहिए अलोकेटेड। अदरवाइज एक्सटीरियर लुक्स आपका थोड़ा सा खराब करने के लिए
स्प्लिट एसी तैयार रहेगा। इसको इंटीरियर्स को भी और एक्सटीरियर्स को भी सुधारने के लिए पोर्टेबल एसी जो है वो सही रहता है, काफ़ी हद तक सही रहता है। एक रूम में पड़ा भी रहेगा तो अच्छा सा लगेगा, उसकी वजह से ऐसा मतलब फीलिंग आएगी कि एसी लगा रखा है, पोर्टेबल नई चीज़ है। कुछ सालों तक ये आपको एक प्लस पॉइंट देने वाला है, आपके जो भी मेहमान वगैरह आएंगे। अभी इतनी कॉमन नहीं हुई है ये चीज़, इसलिए पोर्टेबल एसी पड़ा हुआ भी रूम के अंदर एक डेकोर का काम करता है। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ, जो कि है इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन किसका इजी है किसका हार्ड है वो हम आपको इजीली बता सकते हैं और आप खुद इसको पता कर सकते हैं। तो स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। स्प्लिट एसी जैसे कि आपको पता है वॉल माउंट होगी, और वॉल माउंट करने के लिए भी आपको कम से कम किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत है। आप उसको नहीं कर सकते हैं, अगर गिर गई तो बहुत धड़ाम से परेशानी आपको ही होने वाली है। और कंप्रेसर यूनिट बाहर इंस्टॉल होती है, दैट इज़ ऑल्सो वॉल माउंटेड, तो वहाँ पे भी एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। विंडो एसी में भी जो पूरा उसका एयर का वैक्यूम वगैरह क्रिएट करना होता है, उसके लिए फॉर दैट यू नीड अ प्रोफेशनल। विंडो की साइज़ की कटिंग के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल, और उसके इंस्टॉलेशन के लिए इतना प्रोफेशनल नहीं, टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म स्प्लिट एसी। सेकंड पे विंडो एसी, थर्ड पे आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। कूलर आपको लगाना आता है तो आप एसी भी अपने रूम में, पोर्टेबल एसी भी अपने रूम में फिट कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल इंस्टॉलेशन चार्जेस और एनी प्रोफेशनल रिक्वायर्ड। इसके बाद में हमारे फोर्थ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है नॉइस। अब अगर आपको कूलर की नॉइस पसंद है, आप जो कूलर में लोग सोने वाले हैं उनको पोर्टेबल एसी की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट लगने वाली है। लेकिन अगर आप एक स्प्लिट एसी यूज़र हैं, आप उसमें बैठ चुके हैं, विंडो एसी में बैठ चुके हैं, तो दोस्तों ये आपकी नींद को हराम कर देगा। जो पोर्टेबल एसी है दैट इज़ नॉट एज साइलेंट एज दोज स्प्लिट एसीज एंड विंडो एसीज। विंडो एसी में लगभग स्प्लिट एसीज में आप 30 डेसिबल्स तक साउंड जो उसकी लेवल होती है 30 to 40 के बीच में रहती है। विंडो एसी में भी 35 to 45 के बीच में रहती है, बट इन पोर्टेबल एसीज दैट लिमिट क्रॉसेस 55 डेसिबल्स। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आवाज़ आ गई। और अगर आप कूलर के यूज़र है तो नॉइस तो नो पॉइंट टू कंसिडर। ठीक है, तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ, विच इज कूलिंग कैपेसिटी एंड टाइम। कूलिंग कैपेसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, टाइम किस में, कूलिंग जो टाइम है वो सबसे कम किस में लग रहा है, ये आपको देखना होगा। तो सबसे मैं बता देता हूँ, विंडो एसी में जो पावरफुल एक यूनिट होती है और सबसे कन्वेंशनल चीज़ है, तो इसमें कूलिंग टाइम सबसे अच्छा होता है। कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है। उसके बाद में हम चलते हैं स्प्लिट एसी की तरफ। तो ये इट इज़ गुड फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव, यानी कि इसका कूलिंग टाइम भी बहुत एडिक्वेट है एंड जो इसकी कैपेसिटी है दैट इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल दीज थ्री। ठीक है, तो वहीं चलते हैं हम पोर्टेबल एसी की तरफ। तो जहाँ पे एक स्प्लिट एसी 10 मिनट के अंदर अंदर रूम को पूरा कूल डाउन कर देता है, टेम्परेचर को जो आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वहाँ पे ले आता है, वहीं पे पोर्टेबल एसी 30 to 45 मिनट्स टोटल टाइम इन कूलिंग डाउन टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर लेने वाला है। तो पोर्टेबल एसी कैपेसिटी भी कम है। एक 1.5 टन का पोर्टेबल एसी इज इक्वल टू 1 टन का स्प्लिट एसी। ठीक है, वहाँ पे बराबर कूलिंग होने वाली है। टाइम ऑब्वियसली इसमें और भी ज़्यादा लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको टाइम वाला फैक्टर देखना है, कूलिंग टाइम वाला कम टाइम चाहिए, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर दैट स्प्लिट एसी। एंड अगर आपको टाइम से कोई मतलब नहीं है, कूलर वगैरह की यूज़र है, डीह्यूमिडिफिकेशन वगैरह सब आपके लिए नई चीज़ें हैं, तो गो फॉर ए पोर्टेबल एसी। अगर आप अपने रूम में उसको एक अलग से जगह देना चाहते हैं तो गो फॉर ए पोर्टेबल एसी। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट टू कंसिडर इज एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी मैं आपको आउट एंड आउट बता देता हूँ, स्प्लिट एसी की सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है और वहीं पे आपको जो पोर्टेबल एसी है वहाँ पे सबसे कम एफिशिएंसी मिलती है, यानी कि बिजली का बिल पोर्टेबल एसी में ज़्यादा आएगा यार, दैट इज़ टू ऑब्वियस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आ जाते हैं कि आपके लिए कौन सा एसी परफेक्ट रहने वाला है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है। मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर आपकी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है कि इस रूम में कभी इस रूम में चाहिए, कभी उस रूम में चाहिए, कभी लिविंग एरिया में चाहिए, जब गेस्ट आ जाए तो लिविंग एरिया में एसी होना चाहिए, तो आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं बेसिकली,
लोअर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास वालों को फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने हर रूम में इंस्टॉल करवा सकते हैं एसी। बट अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर एक ही एसी अफोर्ड कर सकते हैं एंड यू वांट इट इन ऑल द 3 रूम्स, इन ऑल द 3 एरियाज, देन यू हैव टू गो फॉर पोर्टेबल एसी। लेकिन आपको फिटिंग हर 3 जगह पे रखनी पड़ेगी दोस्त। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये 3 जगह पे बनाना पड़ेगा आपको। तो रिस्क फैक्टर है, लेकिन शिफ्टिंग वगैरह में दैट इज़ टू ईजी। उठाया, चल दिए, ठीक है। स्प्लिट एसी वगैरह में बहुत इंस्टॉलेशन बार बार पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और हटानी पड़ेगी यूनिट्स को बार बार। उसमें चार्जेस एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, वियर एंड टियर होगा, घर की बैंड बजेगी, दीवारों की बैंड बजेगी, दैट इज डिफरेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बात कर लेते हैं, विंडो एसी आपके लिए कब इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऑफिस या स्कूल की बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पे जो आउटर सरफेस है, आउटर वॉल है आपकी, वहाँ पे ना आपको लुक्स से फ़र्क पड़ता है और ना ही आपको जो एयर वेंटिलेशन है, गर्म हवा छोड़ने से कोई प्रॉब्लम होगी। तो कॉरिडोर्स में, वरांडाज में आपको, स्कूल के वरांडाज में या फिर कॉरिडोर्स में, ऑफिस के कॉरिडोर्स में ये प्रॉब्लम कभी भी फेस करने को नहीं मिलती है कि गर्म हवा बाहर वाले को लग रही है, क्योंकि ओपन स्पेसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप विंडो एसी आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं, जहाँ पे स्पेस आउटसाइड द रूम इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। एंड द थर्ड एंड मोस्ट सोल्ड आउट प्रोडक्ट दैट इज स्प्लिट एसी, वो कब काम आ सकती है, जब आपको बाहर का भी कंस्ट्रेंट है, स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो आप दूसरी जगह पे कंप्रेसर अपनी यूनिट जो है, एग्जॉस्ट यूनिट है, वो वहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड योर फ्लोर स्पेस मैटर्स इन योर रूम। तो आप बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देख सकते हैं, आपका ऑलरेडी एक छोटा सा रूम है, कॉम्पैक्ट रूम है, अगर एसी, पोर्टेबल एसी वहाँ पे फिट कर दिया जाए तो आपके बेड लगाने की जगह नहीं रहेगी। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप स्प्लिट एसी के लिए जाएं, क्योंकि पोर्टेबल एसीज लगभग 25,000 to 30,000 की रेंज में आती है 1 टन की, और वहीं पे 1 टन की स्प्लिट एसी 30,000 to 35,000 में आपको बढ़िया मिल जाएगी। तो गो फॉर ए स्प्लिट एसी अगर आपका बजट अलाउ करता है एंड यू डोंट शिफ्ट योर हाउसेस टू फ्रीक्वेंटली। एक रूम में होगा लेकिन पूरा घर ठंडा हो जाएगा दोस्त, उसकी टेंशन मत लो आप, ठीक है। रूम खुला रख देना, पूरा घर खुला मत रखना, वरना गर्म हो जाएगा, ठंडा होने की जगह गर्म हो जाएगा, वो करना ही नहीं है। तो दैट इज़ टू ऑब्वियस, अंडरस्टूड। ये वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो चुका है और ये टाइम भी काफ़ी निकल चुका है। तो टॉप 5 रिकमेंडेशंस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। अगर आपका सपोर्ट बनता है इस वीडियो पे तो वो जल्दी जितना जल्दी आपका सपोर्ट होगा, अगर इस सीज़न में आपका सपोर्ट दिखता है तो इस सीज़न में वो वीडियो आउट होने वाली है, और अगर नेक्स्ट सीज़न में आपका सपोर्ट दिखता है तो नेक्स्ट सीज़न में आउट होने वाली है, वीडियो जरूर आउट होगी। वी आर नॉट क्विटिंग दिस चैनल, ओके, अंडरस्टूड। सो दैट वॉज इट अबाउट टुडेज वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठंडे रहिए, कूल रहिए, एसी ना लगाएं तो भी नींबू पानी का प्रॉपर ध्यान रखें, डिहाइड्रेटेड ना रखें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, नींबू पानी पीते रहें, कोका कोला पिए, ठंडा पिए, गर्म ना पिए, ठीक है। तो जो भी करना है आपको करते रहिए, देखते रहिए टेक इन द के इस यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ बेटर टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तनेराज सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।